एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल्स। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रायपुर की तरफ से है। तो रायपुर में कुलपति डॉक्टर आर.एस. कुरिल का जो है एक कच्चा चिट्ठा जांच कमेटी की रिपोर्ट के सामने आया है। कुरिल भ्रष्टाचार के लिए जो है इनके ऊपर यहाँ पर उन पर पहले भी महू और रांची यूनिवर्सिटी पे कुलपति रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके कारण इनको पद से भी हटाया गया। इस बार कुरिल ने नियुक्ति प्रक्रिया से कुल सचिव को भी बाहर कर दिया, जबकि नियमानुसार दस्तावेजों पर साइनिंग अथॉरिटी कुल सचिव ही होती है। यानी 35 से 40 लाख रुपए लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन बेचने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर जांच कमेटी के सामने कुरिल गोलमाल बातें करते अपने नियमों को सही ठहराते रहे। कुरिल ने यह भर्ती करने के लिए यूजीसी से आई स्कोर कार्ड को ही बदल दिया। उन्होंने अपने मन से एक नया स्कोर कार्ड बनाया और उसी आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की। जब इतना सब कुछ हुआ तो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए योग्य उम्मीदवारों ने जांच कमेटी के सामने शिकायत की कि 30 से 35 लाख रुपए में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद बेचे गए। कुल सचिव को इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया। कुल सचिव ने जांच कमेटी को बताया कि स्कोर बोर्ड अधिष्ठाताओं की समिति ने तैयार किया। इस समिति में मैं शामिल नहीं था। इस स्कोर कार्ड का कुलपति ने अनुमोदन किया। कुल सचिव ने बताया कि उनको प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार से वंचित चयन समिति से बाहर और जारी होने वाले आदेश निर्देश से बाहर रखा गया। इसकी जानकारी राजभवन के सचिव को भी दी गई। अगर बात करें यहाँ पर चयन समिति के अनुशंसाएं, अंतिम स्कोर कार्ड, चयन सूची, सब कुछ कुलपति के पास रखी गई थी। स्कोर कार्ड की प्रक्रिया भी गलत थी। कुल सचिव के पूछने पर कुलपति ने कहा सारी प्रक्रिया यूजीसी के मापदंडों के अनुसार की जा रही है। कुल सचिव ने कहा उनको एक बार इंटरव्यू में शामिल किया गया, लेकिन उनको नंबर देने की पात्रता से वंचित रखा गया। यह सारी जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने सूचना के अधिकार तहत प्राप्त की। यूजीसी का स्कोर कार्ड पीएचडी को 25 मार्क्स, नेट को 8 मार्क्स, जेआरएफ प्लस नेट 10 मार्क्स, नेट प्लस पीएचडी 33 से 35 अंक, और कुलपति का स्कोर कार्ड था पीएचडी 20 मार्क्स, नेट 20 मार्क्स, पीएचडी प्लस नेट 20 मार्क्स। अब ये समझिए स्कोर कार्ड का खेल। जिस अभ्यर्थी ने पीएचडी और नेट दोनों डिग्री हासिल की है तो यूजीसी स्कोर बोर्ड के हिसाब से उसके 33 से 35 अंक होने चाहिए। जिन्होंने अकेले पीएचडी की है उनके 25 होने चाहिए। ठीक है, अब कुलपति के स्कोर कार्ड पर आते हैं। इस स्कोर कार्ड के मुताबिक जिन्होंने पीएचडी और नेट दोनों डिग्री की उनको 20 अंक मिलेंगे, जिन्होंने पीएचडी की उनको भी 20 अंक, और जिन्होंने पीएचडी नहीं की सिर्फ नेट की परीक्षा पास की उनको भी 20 अंक दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुलपति का खेल शुरू हुआ। यहाँ पर सबको 20 अंक दे दिए, बाकी अंक कुलपति के हाथ में है। कुलपति ने अपने लोगों को इंटरव्यू में ज़्यादा अंक देकर सिलेक्ट कर लिया है और पीएचडी वाले हाथ मलते रह गए, क्योंकि जहां उनके अंक 35 होने चाहिए वहां सिर्फ 20 नंबर मिले। यूजीसी ने नेट को 8 अंक दिए थे, कुलपति ने नेट को 20 अंक देकर अपना काम कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जांच कमेटी के सामने कुलपति कुरिल ने कहा कि कुल सचिव ने साक्षात्कार इंटरव्यू में शामिल होने वाले और नंबर देने के लिए लिखित रूप से दबाव बनाया। नियुक्ति संबंधी लिफाफे कुलपति की सुरक्षा में गोपनीय सेल में रखे गए। साथ ही साथ स्कोर कार्ड बदलकर पीएचडी अभ्यर्थी मौजूद होने के बाद भी एमएससी वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए पीएचडी को अनिवार्य कर दिया गया। स्कोर कार्ड बदलकर नेट और पीएचडी को समान कर दिया गया। पूरी चयन प्रक्रिया नियम विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण रही है और स्कोर कार्ड में जो परिवर्तन किया गया वह विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बात करें आगे, बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद नियुक्ति के लिए 30 से 35 लाख रुपए की बोली लगाई गई थी। प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट निकले थे, लेकिन लिस्ट एक ही बनाई थी। पीएचडी और नेट किए गए लोगों को 20 नंबर देकर चयन से दूर कर दिया गया। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विशेष कौशल के 40 अंक दिए गए। विशेष कौशल के विज्ञापन में कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो धांधली का चीज़ समझ में आने लगा है और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।